जी। थ्योरम 10.2 जो कि आपके मैथमेटिक्स के पेज नंबर 236 पर पड़ा हुआ है। थ्योरम में कहता है ये आप जो ग्रीन लिखाई है इसको आप कुछ नहीं कहेंगे, ये आपकी कोई और डेफिनेशनों से है। आपका थ्योरम आएगा पेपर में यहाँ से लेकर यहाँ तक। अभी मैंने आपको कहा इफ टू एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, अगर एक ट्रायंगल के दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हों, देन द साइड्स अपोजिट टू दोज एंगल, तो उन एंगल्स के जो अपोजिट साइड होंगी आर कॉन्ग्रुएंट, वो भी होंगी। मैंने आपको कहा देन के बाद वाली चीज आपकी टू प्रूव है, देन से पहले वाली चीज आपकी गिवन है, राइट डियर्स। और चूंकि एक ट्रायंगल की बात हो रही है, आप आराम से एक प्यारी सी ट्रायंगल बनाएंगे। प्यारी सी का मतलब बराबर साइडेड वाली, ये दो साइडें आपस में बराबर हों। इसकी कोई लंबाई चौड़ाई लेंथ 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर नहीं है, और आप इसको बुक वाला ही नेम देंगे जो कि आपको मैं बात बता चुका, ये ABC, ओके। या पेंसिल से बनाएंगे, और यहाँ पे लेंथ वगैरह नहीं है, ज्योमेट्री वाला ये पोर्शन नहीं है, ट्रायंगल बनाना नहीं है, ये थ्योरम चलाना है। किसी की बड़ी ट्रायंगल हो, किसी की छोटी हो बराबर, ये दो साइडें बराबर नजर आ रही हैं। इफ टू एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, ये एंगल और ये एंगल आपस में, इधर मैंने निशान लगा दिए, छोटी छोटी स्टैंप लगा रहा, ये कॉन्ग्रुएंट है, बराबर के निशान है, उस पर भी एक उस पर भी एक, ये एंगल्स बराबर हैं, और AB और AC साइड को हमने कॉन्ग्रुएंट करना है। तो अब पहले थ्योरम से हमने जो है चीज उठा ली कि इफ टू एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, इसमें पहला आपका आता है गिवन। अगर आप इधर स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं, आप यहाँ पे स्टेटमेंट लिख सकते हैं सारी, फिर आप शेप बनाएं और गिवन में आप यही लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू एंगल B कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C। इसमें भी आप MM नहीं लिखेंगे, मैयर नहीं लिखेंगे, एंगल B एंगल C के बराबर है। टू प्रूव क्या है? टू प्रूव इसी में AB को हमने कॉन्ग्रुएंट करना है AC के कॉन्ग्रुएंट करना है। कंस्ट्रक्शन में आप लोगों ने ड्रा बाइसेक्टर ऑफ एंगल है। मैं इसको और भी तरीके से लिख सकता हूं कि वी ड्रा बाइसेक्टर, लेकिन आपको मैंने कहा कि इन्हीं वर्डिंग में लिखेंगे, ड्रा बाइसेक्टर ऑफ, वी ड्रा लिख सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं है। वी ड्रा बाइसेक्टर का मतलब आधा कर देना, ऑफ एंगल ए। आप कर चुके हैं एंगल बाइसेक्टर, 90 का बाइसेक्टर करें तो 45 के दो एंगल बनते हैं, राइट। बाइसेक्टर ऑफ कटिंग BC, बाइसेक्टर ऑफ ए कटिंग BC साइड को एट पॉइंट D, और सारे प्यारे प्यारे इसमें कॉमास में लिखेंगे, मैं कर रहा हूं ना बेटा। वी ड्रा बाइसेक्टर, आप फुट के साथ एक सीधा बाइसेक्टर लेंगे जो कि इस एंगल A को हाफ कर देगा। अगर ये 30 का है तो 15 के 2 बन गए हैं। ये सीधा आपने एक बाइसेक्टर लिया A का जो कि BC को D पॉइंट पर मिला, इसमें एंगल यहाँ पे बन गया 1 और ये बन गया 2, दो एंगल बन गए, और ये 1 और 2 सो दैट भी लिख सकते हैं, सच दैट भी लिख सकते हैं, सो दैट एंगल 1 कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 2 हैं बराबर, राइट। हमें पता कैसे चलेगा कि ए पे बाइसेक्टर लेना है? ये बाद में आपको सारे थ्योरम जब हो जाएंगे फिर आपको मैं कराता हूं सारे प्रूफ, क्योंकि एक ट्रायंगल से आपका काम है, तो आप एक ट्रायंगल से दो ट्रायंगल्स बनाएंगे तो उनको हाफ इसलिए कि आपस में बराबर है, दरमियान में हम उसका ड्रा कर रहे हैं, ठीक हो गया। अभी कौन सी स्टेटमेंट चल रही है कि एंगल्स इक्वल हैं और साइडें आपने इक्वल करनी है। इसका कन्वर्स थ्योरम पहले होता था, आजकल आपके कोर्स से स्किप कर दिया गया, अगर आप उसको प्रैक्टिस करें अच्छी बात है। उसमें है इफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट देन द अपोजिट एंगल्स ऑफ दीज साइड्स आर बी कॉन्ग्रुएंट। साइड्स कॉन्ग्रुएंट है तो अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये उसका इनवर्स हो जाएगा। मतलब इधर आपका गिवन में AB इक्वल टू AC आ जाएगा और टू प्रूव में एंगल B इक्वल टू C, बाकी यही काम चलेगा सारा। प्रूफ में आपकी दो हेडिंग्स, एक स्टेटमेंट और एक रीजंस। स्टेटमेंट में आप पहला काम लिखेंगे, इन दोनों ट्रायंगल्स का मुकाबला करेंगे। किन दो का? यही दो आपने जो नई बनाई हैं। पहले ट्रायंगल कौन सी थी? ABD और ACD बन गई आपकी ट्रायंगल। तो इन्हीं का हम मुकाबला कर रहे हैं, इन
ट्रायंगल ए बी डी कोरस्पॉन्डिंग कॉरेस्पॉन्डिंग की अलामत, तीर का निशान दोनों तरफ, एरो का निशान, जिस तरह आप केमिस्ट्री में लिखते हैं उसमें डबल इम्प्लाइज होता है, इसमें दिस कॉन्ग्रेंट टू कॉरेस्पॉन्डिंग टू ट्रायंगल ए बी डी कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रायंगल ए सी डी। क्या क्या बराबर है? पहली चीज एंगल बी इज इक्वल टू, तीन चीजें बराबर होंगी, एंगल बी कॉन्ग्रेंट टू एंगल सी। क्यों? गिवन में बात थी ये, उसको वजह हम बता रहे हैं कि ये बात गिवन में थी। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्यों? एंगल 1 एंगल 2 ये हमने कंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है, हमने बाइसेक्टर लिया और कंस्ट्रक्शन में लिया और कंस्ट्रक्शन में ये बराबर है। तीसरी चीज ए डी इज इक्वल टू ए डी, ए डी कॉन्ग्रेंट टू ए डी। क्यों? ये दीवार उसकी भी है उसकी भी है, पड़ोसियों की एक ही दीवार बराबर ही होती है। इसको हम लिखेंगे कॉमन, ये दोनों में कॉमन है, जो साइड कॉमन होगी बराबर मुश्तरक होगी कॉमन लिखे। तीन चीजें बराबर हो गई हैं, सो या प्यारा लफ्ज जो बुक में लिखा जाता है देयर फॉर, देयर फॉर भी इसको पढ़ते हैं, हेंस भी पढ़ते हैं, सच दैट भी। देयर फॉर क्या हो गया? वो जो आपने यहाँ कॉरेस्पॉन्डिंग किया है ना, तीन चीजें जब भी कॉन्ग्रेट हो जाएंगी उस कॉरेस्पॉन्डिंग की जगह पर ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रेट हो जाएगी ट्रायंगल ए सी डी। वजह एंगल एंगल साइड ठीक हो गया, एक का एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रेट हो गया एंगल एंगल साइड के। ओके, मतलब ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के बराबर हो गई है। अब अगर हम इस ट्रायंगल को ऐसे 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 काट लें, ब्लेड के साथ काट लें, ये इसके ऊपर रख लें, तो ये एंगल सी इसके ऊपर आएगा, ये वाला इसके ऊपर बराबर, और ये ए सी इसके ऊपर नहीं आ जाएगी। तो जब दो हाथ बराबर होंगे तो आपस में थंब भी फिंगर्स भी आपस में मुकाबले, हर चीज इसको कहेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग आपस में। तो ये साइड होंगे, हेंस वो क्या थी? ए बी साइड जो हमने उठानी थी, अपने मतलब की चीज ले लो, ये हमने लेनी थी। तो ए बी कॉन्ग्रेट हो गए किसके? ए सी की। वजह लिख लेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, और अगर एंगल होते तो एंगल्स साइड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट, क्योंकि कॉन्ग्रेंट हो गई हैं ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। ये कॉन्ग्रेंट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स को टी आर आई स्पेल में भी लिख सकते हैं। और ये आपका हुआ थ्योरम प्रूव, पूरे नंबर। रिपीट करता हूं, बुक से आप लोगों को थ्योरम ये है कि इफ टू एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर कॉन्ग्रेंट, एक ट्रायंगल है उसके दो एंगल्स कॉन्ग्रेंट है, तो शक्ल का पता चल गया। देन द साइड्स अपोजिट टू एंगल्स, जो उसके अपोजिट साइड होंगे वो भी कॉन्ग्रेंट होंगी, वो भी बराबर है। तो आप ट्रायंगल बनाएंगे ए बी सी। अब सारी बात मैं ट्रायंगल पर कर रहा हूं डियर्स। ट्रायंगल ए बी सी हमने बनाई थी, उसमें ये एंगल बी और एंगल सी पर हम निशान लगा लिया था। इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल एंगल सी, टू प्रूव में हमने लिखा ए बी इज इक्वल टू ए सी हमने करना था, कॉन्ग्रुएंट की निशानी। कंस्ट्रक्शन में वी ड्रा बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एट डी, बी सी को उसने यहाँ पर मिला, जॉइंट या कटिंग द बी सी एट पॉइंट डी सच दैट एंगल 1 इज इक्वल एंगल 2। कंस्ट्रक्शन में लिख लिया ताकि हमें जरूरत के वक्त काम आए, स्टेप इसमें रीजन में। फिर हमने जो है प्रूफ में स्टेटमेंट रीजन में कहा इन ट्रायंगल ए बी डी ट्रायंगल ए सी डी में, इन मैंने पहले लिख लिया एंगल बी इज इक्वल एंगल सी, पहले गिवन वाली चीज लेंगे, गिवन एंगल 1 इज इक्वल 2 कंस्ट्रक्शन, ए डी इज इक्वल टू ए डी कॉमन, हेंस ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए सी डी। वजह एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड आगे रीजन में लिख लिया। उसके बाद ए बी इज इक्वल टू ए सी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ये एंगल है, ये एंगल है और ये साइड है, तो दो एंगल और ये एंगल एंगल साइड, इनको देखेंगे इसके लेफ्ट साइड और इसके लेफ्ट साइड वाले तो क्या बराबर है आपस में।